राधे राधे। सबसे पहले एक छोटा सा निवेदन कि ये सब केवल आस्था और विश्वास का विषय है। किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और जो भी उपाय बताए जा रहे हैं वे धैर्य, श्रद्धा और सत्कर्म से ही फल देते हैं। किसी भी उपाय को अंधविश्वास न माने और न ही किसी के नुकसान के लिए इसका प्रयोग करें। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। बस इसी भावना से यह जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विशेष दिन की जो स्वयं में अत्यंत शुभ माना गया है। पौष मास का बुधवार और उस पर त्रयोदशी तिथि का योग जब एक साथ बनता है तो ये दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्रदान करता है। और इस दिन तुलसी माता के पवित्र पत्तों और हल्दी के दिव्य गुणों को मिलाकर जो उपाय किया जाता है वह जीवन में धन दौलत, सुख समृद्धि, बाधा मुक्ति और दुर्भाग्य को दूर करने वाला माना गया है। बुधवार का दिन बुद्धि, व्यापार और धन के स्वामी श्री विष्णु तथा गणेश जी को समर्पित है। वहीं त्रयोदशी तिथि धर्म, अर्थ और आयु वृद्धि देने वाली होती है। और पौष मास तो स्वयं देव कृपा का महीना होता है। ऐसे दुर्लभ संयोग में तुलसी और हल्दी का मिलन धन वृद्धि और घर में स्थिर लक्ष्मी प्रदान करता है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन आता है। क्योंकि तुलसी माता को श्री विष्णु की अर्धांगिनी का रूप माना गया है और हल्दी माता लक्ष्मी का रूप है। जब इन दोनों के पवित्र पत्ते और पीतवर्णीय हल्दी एकत्र होकर पूजा में उपयोग किए जाते हैं तो सौभाग्य के सभी मार्ग खुलने लगते हैं। जो लोग गरीबी का सामना कर रहे हैं, बरकत रुक गई है, धन आते ही खर्च हो जाता है, कर्ज बढ़ रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, परिवार में कलह रहता है, ग्रह बाधा महसूस होती है या नकारात्मक ऊर्जा घर को घेर लेती है, उनके लिए ये उपाय अत्यंत फलदायक माना गया है। लेकिन इस उपाय को करने का सही तरीका क्या है? कितने तुलसी पत्ते लेने हैं, कब उठकर कैसे करना है, क्या मंत्र बोलना है, किस दिशा की ओर मुख होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब बहुत विस्तार से धीरे धीरे बताया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि तुलसी और हल्दी को इतना पवित्र क्यों माना गया है। तुलसी के बारे में कहा गया है, तुलस्या रक्षणात् नित्यम सर्वरोग भयम हरेत। अर्थात तुलसी की रक्षा और पूजा करने से सभी प्रकार के रोग, पाप और बाधाएं दूर होती हैं। तुलसी घर में हो तो घर में देवता का निवास माना जाता है। हल्दी के बारे में कहा गया है, हरिद्रा हरिप्रियं, अर्थात हल्दी भगवान हरि की प्रिय है और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। पीला रंग धनेश्वरत्व का प्रतीक है। जब एक साथ इन दोनों का प्रयोग किया जाता है तो ये दोगुनी शक्ति से कार्य करता है और शुभ फल प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य उपाय की तरफ, जो कि 5 तुलसी पत्तों और हल्दी से किया जाता है। ध्यान रखें, उपाय करने से पहले स्नान कर लें,
साफ वस्त्र पहने और मन को शांत व स्थिर करके ही ये उपाय प्रारंभ करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर यह उपाय अत्यंत फल देता है। बुध ग्रह की अनुकूलता और त्रयोदशी की दिव्यता इसी समय चरम पर होती है। सबसे पहले तुलसी के पौधे के पास जाए, माता तुलसी को प्रणाम करें और बोले ओम तुलस्यै नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मां लक्ष्मी कृपा करो। अब पौधे से ठीक 5 संख्या में हरे, स्वस्थ, अति छोटे नहीं और न ही अधिक बड़े पत्ते तोड़ने हैं। ध्यान रखें, पत्ते तोड़ते समय कोई भी पत्ता नीचे न गिरे और पौधे को चोट न पहुंचे। फिर इन 5 पत्तों को अपने घर के मंदिर में लेकर आए और एक साफ थाली या चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाकर उन पर पत्ते रख दें। अब हल्दी लें, यदि कच्ची हल्दी हो तो उत्तम है, अन्यथा घर की हल्दी भी चलेगी। अब एक एक पत्ते पर हल्दी से छोटा सा तिलक करें। प्रत्येक पत्ते पर हल्दी लगाते समय धन और सौभाग्य का संकल्प मन ही मन ले। जैसे ही हल्दी लगाए वैसे ही बोले श्री 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 लक्ष्मी नमः। अब इन पत्तों पर थोड़ा सा जल छिड़के और इन्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित करते हुए दीपक जलाएं। दीपक शुद्ध घी से हो तो उत्तम है। इसके बाद 5 तुलसी पत्तों को अपने दाहिने हाथ में लेकर श्री विष्णु का प्रिय मंत्र बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 5 बार। फिर पत्तों को अपने घर के 5 अलग अलग स्थानों पर रखने का विधान है, लेकिन कहाँ रखें ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अब ये धीरे धीरे समझते हैं। पहला पत्ता रखें घर के मुख्य द्वार पर दाईं ओर, जहां से घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है, ताकि घर में आने वाली ऊर्जा सदैव पवित्र और सकारात्मक रहे। दूसरा पत्ता पूजा स्थान पर, जहां आप रोज भगवान की आराधना करते हैं, इससे आपके पूजन में दिव्यता आती है और पूजा के शुभ फल बढ़ते हैं। तीसरा पत्ता तिजोरी या जहां आप धन रखते हैं वहां रखना है। इससे धन का आगमन बढ़ता है और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। चौथा पत्ता रसोई घर में मुख्य अनाज रखने के स्थान पर रखना है, ताकि घर में कभी अन्न का अभाव न हो, परिवार स्वस्थ और सुखी रहे। पांचवा पत्ता जहां परिवार के सदस्य अधिक समय बिताते हैं, जैसे हॉल या बैठक कक्ष, ताकि घर में प्रेम, सद्भाव और सकारात्मकता बनी रहे। इन 5 स्थानों पर तुलसी और हल्दी का पवित्र योग स्थापित होते ही घर के सभी वास्तु दोष, ग्रह कलह, बाधाएं और दरिद्रता दूर होने लगती है। अब बात आती है मंत्र और प्रार्थना की, क्योंकि केवल पत्ते रख देने से कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। जब तक मन की भावना, विश्वास और मंत्र शक्ति न जुड़े, तब तक उपाय केवल एक क्रिया मात्र रह जाता है।
इसलिए इस उपाय के साथ एक विशेष प्रार्थना बोली जाती है, धीरे और भावपूर्वक। हे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें, सारे संकट दूर हो, सभी कर्ज समाप्त हो, मेरे परिवार में प्रेम, धन और बरकत बनी रहे, अचल लक्ष्मी का निवास हो, कृपा बनाए रखे। ये प्रार्थना दिल से बोले, इसमें किसी प्रकार की शंका या संशय न रखे, क्योंकि विश्वास ही फल का मूल है। अब बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि उपाय करते समय किस दिशा की ओर मुख करना चाहिए। तो याद रखें, पूजा करते समय या तुलसी को प्रणाम करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखें। इससे पूजित ऊर्जा बिना अवरोध के ग्रहण होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, उपाय के पश्चात तुलसी पत्तों को छूकर गलती से भी सूंघे नहीं, क्योंकि उन्हें देवता को अर्पित किया गया है। अब इस उपाय के कुछ अत्यंत विशेष लाभों को भी समझ ले, ताकि जब आप इसे करें तो आपको ये ज्ञात रहे कि ये केवल धन ही नहीं बल्कि जीवन को कई स्तरों पर सुधारता है। इस उपाय से धन का आगमन बढ़ता है, अनावश्यक खर्च रुकते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है, कर्ज मुक्ति की राह बनती है, घर में अनुकूलता और शांति बढ़ती है, ग्रह दोष और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, अचल लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, संतान सुख, दाम्पत्य सुख और करियर में प्रगति मिलती है। जिन लोगों के जीवन में अवसर आते आते रुक जाते हैं, अचानक काम बिगड़ जाते हैं या मित्र सहयोग नहीं करते, उनके लिए ये उपाय चमत्कारी माना गया है। अब एक छोटी सी कथा जो शास्त्रों में वर्णित है। एक भक्त हर रोज भगवान विष्णु की पूजा करता था, पर उसके घर में गरीबी बनी रहती थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मैंने आपको शरण में लिया है, फिर भी मेरी दशा क्यों नहीं सुधर रही। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम मेरी पूजा तो करते हो, पर मेरी प्रिय तुलसी के बिना मुझे पूरा फल प्राप्त नहीं होता, इसीलिए तुम्हारे जीवन में पूर्णता नहीं आती। भक्त ने उस दिन से तुलसी माता की पूजा शुरू की और देखते हैं, ये देखते घर में बरकत आने लगी। ये कथा बताती है कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तुलसी और विष्णु की संयुक्त पूजा आवश्यक है। अब थोड़ा गहराई से समझे, तुलसी और हल्दी के 5 का महत्व क्यों 5 संख्या चुनी जाती है। 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 पांडव, 5 लक्ष्मी स्वरूप, 5 दिशा संयोग, सब कुछ इस 5 अंक से संतुलित होता है। इसलिए 5 पत्तों से यह उपाय संपूर्णता का प्रतीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस दिव्य उपाय के और भी गूढ़ रहस्यों को विस्तार से समझते हैं। पौष मास में बुधवार और त्रयोदशी का ये संयोग इतना शुभ क्यों माना गया है? इसका एक गहरा कारण ये भी है
कि इस दिन देवताओं की शक्तियां पृथ्वी पर अत्यंत सक्रिय होती हैं और जो भी साधना, उपाय या प्रार्थना इस दिन की जाती है उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। विशेष रूप से धन और सौभाग्य से जुड़े उपाय, क्योंकि बुधवार का संबंध बुध ग्रह से है और बुध ग्रह बुद्धि, वाणी और व्यापार में सौभाग्य प्रदान करता है। जब बुध प्रसन्न होता है तब व्यापारिक क्षेत्र में तरक्की और धन प्राप्ति निश्चित होती है। त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव और श्री विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है और पौष मास श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए इस दिन तुलसी और हल्दी का यह उपाय असफलता को सफलता में बदलने वाला माना जाता है। अब हम इस उपाय से जुड़े कुछ और रहस्य जानेंगे। जैसे पत्ते कहाँ रखें ये तो आपने समझ लिया। अब ये जानना आवश्यक है कि कितने दिन तक ये पत्ते वहां रहेंगे। ये पत्ते तब तक रहेंगे जब तक ये प्राकृतिक रूप से सूख कर स्वयं गिर न जाए। जब पत्ता सूख जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान जैसे तुलसी के पौधे की जड़ में या किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। याद रहे, कूड़े में या पैरों के नीचे नहीं डालें, क्योंकि ये अब प्राण प्रतिष्ठित प्रतीक बन चुके हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि ये उपाय कौन कौन कर सकता है। गृहिणी, व्यापारी, विद्यार्थी, नौकरी पेशा, नया काम शुरू करने वाले, जिनके पास धन रुकता नहीं, जिनके घर में कलह रहती है, जिनके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, सबके लिए ये उपाय लाभकारी है। जिनके ग्रहों में बुध कमजोर रहता है वे प्रायः व्यापार में नुकसान, बातों में विवाद, निर्णयों में चूक और धन में अस्थिरता का सामना करते हैं। ये उपाय बुध ग्रह को बलवान बनाता है और ग्रह बाधा को दूर करता है। अब बात करते हैं इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियों की, क्योंकि यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो लाभ में कमी आ सकती है। ध्यान रखने योग्य बातें, तुलसी पत्ता तोड़ते समय मन में कोई नकारात्मक विचार न हो। तुलसी को हाथ लगाने से पहले जल से हाथ धुलें। महिलाओं को मासिक धर्म के समय तुलसी पत्ता न तोड़ना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा हो तो पहले वातावरण शांत करें। उपाय करते समय हंसी ठिठोली या बातचीत बिल्कुल न करें। हल्दी लगाते समय किसी प्रकार का संदेह मन में न रखें। उपाय करते समय जूते चप्पल दूर रखें। उपाय के बाद देवताओं का धन्यवाद अवश्य करें। यदि कोई यह उपाय न कर पाए तो किसी और से तुलसी लाने या तुड़वाने के बजाय अगले बुधवार का इंतजार करें, क्योंकि आस्था में जल्दबाजी नहीं, भाव आवश्यक है। अब एक विशेष मंत्र का जाप इस उपाय के साथ करना अत्यंत फलदायक माना गया है। यह मंत्र माता लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करने वाला है।
जप इस प्रकार करें। श्री ह्री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्री ह्री श्री महालक्ष्म्यै नमः। कम से कम 11 बार अवश्य बोले। जो लोग इस मंत्र को श्रद्धा से उच्चारित करते हैं उनके जीवन से ग्रह दोष, दरिद्रता और अशांति दूर होती है। घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। अब इस उपाय से प्राप्त होने वाले चमत्कारिक लाभों को और विस्तार से जान लेते हैं। यदि नौकरी में बार बार परेशानी आती है तो ये उपाय रुकी हुई प्रगति को शुरू कर देता है। व्यापार में घाटा तो व्यापार वृद्धि होने लगती है, ग्राहक आकर्षित होते हैं। बार बार कर्ज तो कर्ज उतरना शुरू हो जाता है। धन आते ही खर्च तो धन रुकने लगता है और बचत बढ़ती है। घर में लड़ाई झगड़ा तो घर में शांति और प्रेम बढ़ता है। वास्तु दोष तो धीरे धीरे दोष शांत हो जाते हैं। संतान की पढ़ाई और करियर तो सफलता मिलने लगती है। जीवन में आत्मविश्वास की कमी तो मन और बुद्धि दृढ़ होती है। अब एक और रहस्य सुनिए। जब आप 5 स्थानों पर तुलसी पत्ते रखते हैं तो वे 5 स्थान एक सुरक्षा कवच तैयार करते हैं जो नकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकता है। मुख्य द्वार पर रखा पत्ता बुरी दृष्टि को रोकता है। पूजा स्थान पर रखा पत्ता भगवान की कृपा को स्थायी करता है। तिजोरी पर रखा पत्ता धन हानि से रक्षा करता है। रसोई में रखा पत्ता स्वास्थ्य और अन्न की रक्षा करता है। परिवार वाले स्थान पर रखा पत्ता कलह और मनमुटाव दूर करता है। अब जानते हैं इस उपाय के साथ रात में क्या करना चाहिए। रात को किसी भी समय भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर बस ये छोटा सा संकल्प करें, मेरे घर में सदा दिव्य प्रकाश रहे, लक्ष्मी कभी न जाए, बरकत बनी रहे, संकट नष्ट हो, सौभाग्य स्थिर हो। संकल्प यदि आंख बंद कर भाव से किया जाए तो ही प्रभावी होता है। अब एक और प्राचीन कथा। एक व्यापारी था जो बहुत परिश्रम करता था लेकिन धन रुकता नहीं था। एक दिन उसके घर एक साधु आए और उन्होंने कहा, तुम भगवान की पूजा तो करते हो पर संतुलन नहीं रखते। विष्णु बिना तुलसी के प्रसन्न नहीं होते और लक्ष्मी बिना हल्दी के नहीं आती। व्यापारी ने तुलसी और हल्दी से यह उपाय करना शुरू किया और देखते ही देखते व्यापार में उन्नति और घर में बरकत बढ़ने लगी। ये कथा हमें प्रेरणा देती है कि छोटा सा उपाय भी यदि भाव से किया जाए तो बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब यदि किसी के घर में कोई बीमार हो या लगातार परेशानियां चल रही हो तो ये उपाय और भी तेजी से प्रभाव दिखाता है, क्योंकि ये न केवल धन बल्कि स्वास्थ्य, सौभाग्य और शांति भी देता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत भी बता देता हूं। यदि उपाय करने के बाद तुलसी का कोई पत्ता अचानक चमकीला दिखे या थोड़ा मोटा हो जाए
तो ये मां लक्ष्मी की उपस्थिति का शुभ संकेत माना जाता है। यदि दीपक की लौ अधिक ऊंची उठे तो कार्य सफलता का प्रतीक है। यदि घर में अचानक शांति महसूस होने लगे तो ये उपाय की ऊर्जा का प्रभाव है। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर भी जान लेते हैं जो अक्सर लोगों को मन में आते हैं। क्या यह उपाय किसी और व्यक्ति की तिजोरी में रखा जा सकता है? नहीं, ये अपने घर और अपने धन के लिए किया जाता है। शाम के समय कर सकते हैं, नहीं सुबह करना ही फल देता है। कितने बुधवार करें? यदि चाहें तो केवल एक बुधवार काफी है, लेकिन अधिक शुभ फल के लिए 5 बुधवार तक कर सकते हैं। क्या बच्चे भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन श्रद्धा से। तुलसी पत्तों को छूकर कहीं भी रखने से पहले क्या करना है? केवल प्रार्थना और मन में संकल्प। अब एक विशेष साधना जो उपाय के बाद करनी चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर तुलसी के पास खड़े हों और बोले, तुलसी माता मेरी रक्षा करो, भगवान विष्णु मेरा कल्याण करो, माता लक्ष्मी मेरे घर में सदैव निवास करो। इसी भावना के साथ कुछ क्षण शांत बैठ जाएं और आंखें बंद करके हरियाली की कल्पना करें। अब इस उपाय से जुड़े गहरे खजाने की बात, तुलसी माता और हल्दी की पीली ऊर्जा का सम्मेलन जब धन स्थान में होता है तो ये नया धन, खोया धन, रुका धन, अचानक धन सबको आकर्षित करने लगता है। धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन शुरू होने लगता है। छोटी छोटी खुशियां मिलने लगती हैं। परिवार में मुस्कान बढ़ जाती है। मन में विश्वास और सकारात्मकता भर जाती है। छोटा सा उपाय पर परिणाम बहुत व्यापक, क्योंकि इसमें 3 शक्तियां एक साथ काम करती हैं। विष्णु की रक्षा, लक्ष्मी की कृपा और तुलसी का आशीर्वाद। राधे राधे।